Good morning, student. Today I start here chapter 1 Geography. तो इसमें आपका फर्स्ट चैप्टर आपका ज्योग्राफी का है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तब इसमें फर्स्टली हम पढ़ना चाह रहे होंगे ये चाहेंगे कि व्हाट इज रिसोर्स एंड डेवलपमेंट क्या है। इसको बारी बारी से जो टॉपिक एंड सब टॉपिक आएंगे उस पर हम बारी बारी से क्या करेंगे, वन बाय वन डिस्कशन करेंगे और उसको समझेंगे कि आगे आगे क्या ये सारी चीज़ें हमारे लिए क्यों यूजफुल है और इनकी नीड्स हमारी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट है। तो ये क्लास 10 ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो फर्स्टली हम समझते हैं कि रिसोर्स क्या होता है। तो रिसोर्स जो होता है आपका, रिसोर्स क्या होता है, एवरीथिंग फाउंड इन आवर इन्वायरमेंट। क्या होता है, एवरीथिंग फाउंड इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी सेटिस्फाइड और फुलफिल आवर नीड्स। या तो जिसके इस्तेमाल से क्या होता है, हमारे नीड्स और ज़रूरतों को संतुष्टि या उसको पूर्ण किया जाए, वो सभी चीज़ क्या है, हमारे वातावरण का एक रिसोर्स है, एक संसाधन है। ठीक है। तो रिसोर्स फर्स्ट लिस्ट में क्या है आपका, एवरीथिंग फाउंड इन आवर इन्वायरमेंट which can be used to fulfill or satisfied our needs। तो ये आप सिंपली डिफिनीशन आपका किसका है, रिसोर्स का। तो इसमें देखेंगे हम कि जो रिसोर्स है, रिसोर्स जो है ये आपके प्रीवियस क्लास ये सिंपल डिफिनेशन, लेकिन क्लास 10 में जो रिसोर्स का जो डिफिनेशन दिया गया है इसमें और भी चीज़ें हैं। जैसे कि आप देखेंगे ये 3 वर्ड आपका इम्पोर्टेंट है रिसोर्स का। कौन है, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। तो ये 3 वर्ड हैं। क्या होता है इसमें, क्या क्या हम कर सकते हैं, ये कि इसका क्या क्या मतलब है इसमें समझते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि जो जैसा कि हम जानते हैं एवरीथिंग इन आवर इन्वायरमेंट विच इज यूज विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाइड और फुलफिल आवर नीड्स। तो देखिए एंड प्रोवाइडेड, जिसमें क्या दिया गया, प्रदान किया, एंड प्रोवाइडेड क्या किया हो, जो टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फिजिबल हो एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल हो। तो इसका कहने का मतलब है, सपोज आप एक रिसोर्स मान लीजिए आपका गोल्ड का ओर है या गोल्ड ओर है या आपका गोल्ड है। तो गोल्ड क्या है, एक रिसोर्स है। अब गोल्ड है, रिसोर्स है, हमको पता है क्या है, वो हमारे अर्थ क्रस्ट में गोल्ड है कहीं पे। और लेकिन हमारे पास उसको टेक्नोलॉजी नहीं, उसको एक्सट्रैक्ट करने की, उसको ड्रिलिंग या माइनिंग करके उसको बाहर निकालने का हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। तो वो क्या हो जाएगा, वो टेक्नोलॉजिकली रिसोर्स हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसको हम एक्सेसिबल, हमारे पहुंच में नहीं, हमारे हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो या फिर आपका वुड है कहीं दूर दराज में, मतलब है कहीं और भी मिनरल्स है, खनिज है, जिसको हम ड्रिल आउट करके बाहर या उसको माइनिंग से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो वो क्या हुआ, टेक्नोलॉजिकली नॉट एक्सेसिबल, टेक्नोलॉजिकली नहीं है, तो वो रिसोर्स उसको हम नहीं मानेंगे। तो गोल्ड जैसे सपोज है। और दूसरा वर्ड होना चाहिए, दूसरा वर्ड है आपका इकोनॉमिकली फिजिबल। इकोनॉमिकली फिजिबल कहने का मतलब है, अब सपोज हम गोल्ड का और निकाल रहे हैं ज़मीन से, निकालने में हमारा खर्च जो हो गया लगभग 10 लाख रुपया हो गया। लेकिन जो गोल्ड निकला वहाँ से जो एक्सट्रैक्ट हमको और प्राप्त हुआ, उससे हमको बेनिफिट प्रॉफिट कितना हुआ आपका, ओनली 2 लाख। तो आपका क्या हुआ, एक घाटे का सौदा हो गया। ये जब हम काम कर रहे हैं वहाँ हम, मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया, उसको निकालने में 10 लाख रुपया लग गया। और बाहर जब निकलता है तो हमारे पास ओनली कितना, 2 लाख का ही वो उसका प्राइस है मार्केट में। तो ये क्या हुआ, इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं हुआ। तो इसको हम रिसोर्स इसको भी नहीं कहेंगे। तो और आगे देखेंगे इस तरह से वो रिसोर्स हमारे लिए नहीं होगा, क्योंकि वो काफ़ी घाटे का सौदा, तो उसको कौन यूज करना चाहेगा। और तीसरा वर्ड आपका है कल्चरली एक्सेप्टेबल। तो कल्चरली एक्सेप्टेबल मतलब क्या, सोसाइटी द्वारा उसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, उसका यूज किया जाना चाहिए, उसको एक्सॉस्ट मतलब कि उसका यूज करने से उसको मतलब कि इस्तेमाल होना चाहिए, ताकि उसका और से ज़्यादा उसका हम यूज मार्केट में उसको ला सकें। तो इस तीनों वर्ड है आपका क्या, जिस प्रोवाइडेड क्या होना चाहिए, कोई आपका जो ये एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, और आपका इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए, और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए बाय द सोसाइटी। ठीक है। तो ये तीनों में हम अगर वो उसको, तब हम जाके रिसोर्स कहेंगे। सपोज जैसे कि आपका आयरन ओर का भी एग्जांपल समझ में आएगा, तो वो उसको टेक्नोलॉजी से हम निकाल सकते हैं, वो निकालने का जो उसको
मतलब कहीं से लाने जा रहे हैं या कहीं से निकाल रहे हैं तो उसको जो खर्च होना चाहिए हमारे प्रॉफिट से कम होना चाहिए। और तीसरा वर्ड है कल्चरली एक्सेप्टेबल, जो आपके समाज में सोसाइटी में उसको लोगों द्वारा मतलब एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। तो अब आइए, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। सिंपली डिफिनीशन क्लास 10 के लेवल का यही है, जो एवरीथिंग इन आवर सब्सटेंस इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू फुलफिल आवर नीड्स एंड प्रोवाइडेड क्या होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, और तो और इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। तो उसे क्या कहेंगे, कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स। तो उसे हम क्या कह सकते हैं, रिसोर्स कह सकते हैं। अब दूसरा पार्ट आता है एक इन्वायरमेंट में, देखते हैं आपका इन्वायरमेंट जो आता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट एंड इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन। देखिए, तो जो भी मतलब कि आपका जो प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स, जो हमारे जो इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, वो क्या प्रोसेस प्रक्रिया चलता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है बिटवीन द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन आपके फिजिकल यानी नेचर इन्वायरमेंट, ये नेचुरल जो आपका है प्रकृति से, एंड टेक्नोलॉजिकली और इंस्टीट्यूशन। ये तीनों क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। ये तीनों एक दूसरे पर क्या है आपका डिपेंडेंट होता है। कैसे होता है, जैसे कि देखिए ह्यूमन बीइंग जो होता है, ह्यूमन बीइंग इंटरएक्ट विथ किसके साथ करेगा, फर्स्टली वो उसके पास नेचर रिसोर्स के तौर पे क्या है, नेचुरल सब्सटेंस है, नेचुरल थिंग्स है। तो वो पहले कांटेक्ट करेगा नेचर में, फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी में जाएगा, उसको अपने नीड के अकॉर्डिंग वो ट्रांसफॉर्म करेगा, और वो फिर क्या है, इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट करेगा, कोई संस्था को क्रिएट करेगा। सपोज जैसे कि आप मान लीजिए आयरन ओर का कोई आपका नेचर में जाएंगे कहीं पे आयरन ओर निकालने के लिए, तो पहले आप कहीं जो प्लेस पता करेंगे, वो प्लेस कहाँ है आयरन ओर का, वहाँ जाएंगे। फिर उसको अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी से उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे बाहर माइनिंग द्वारा। और जब वहाँ से देखेंगे कि आयरन ओर निकल रहा है, तो वहाँ पर आप क्या क्रिएट करेंगे, माइनिंग इंडस्ट्री वगैरह, ये सब क्या हुआ, एक इंस्टीट्यूशन हुआ, इंडस्ट्री फैक्ट्री, ये सारे क्या संस्था हुए जहाँ क्या हुए, एक बहुत सारे काम एक ही जगह पे किए जाते हैं। तो ये हुआ, तीनों चीज़ें क्या हुए, एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आपका मान लीजिए फिजिकल नेचर नहीं रहे, मतलब फिजिकल में आपका कोई सब रिसोर्स नहीं रहेगा, तो हम क्या टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं करेंगे, फालतू में क्यों करेंगे। और उसका टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं होगा तो सभी लोग वहाँ पे इंस्टीट्यूशन भी क्रिएट क्यों करेंगे, नहीं करेंगे। उसी तरह से आप एक और एग्जांपल ले लीजिए, सपोज जंगल में जाते हैं बहुत सारे लकड़ी वगैरह काटने के लिए ह्यूमन, तो ह्यूमन फिजिकल नेचर में जाएंगे, वहाँ से रिसोर्स लेके आएंगे और टेक्नोलॉजी से उसको कट करेंगे, क्रिएट करेंगे, आपका क्या करेंगे, फर्नीचर बनाएंगे उस टेक्नोलॉजी से, कारपेंटर के हेल्प से। और फिर उसको वहाँ पर अगर जब बन जाएगा तो वहाँ पे क्या करेंगे, कटिंग इंडस्ट्री, जो जंगल में बहुत सारे जो क्या होंगे इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, वहाँ पे बहुत सारे मजदूर एक साथ जंगलों में काम करेंगे, तो वहाँ पे क्या इंस्टीट्यूशन सेटअप किया जाएगा। तो ये था आपका सिंपली रिसोर्स का डिफिनेशन एंड इसका रिलेशन इंटरडिपेंडेंट। तीनों क्या है आपका, जो क्या है आपका, तीनों एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है, एक दूसरे पर निर्भर। जो ह्यूमन बीइंग क्या है, मतलब कि अपने अकॉर्डिंग जो क्या करता है, ट्रांसफॉर्म कर लेता है, चीज़ों को बदल लेता है, एक रूप से दूसरे रूप में, ये क्या दूसरे फॉर्म में ये क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है अपने अकॉर्डिंग टू यूज, ठीक है, अपने इस्तेमाल के अनुसार। तो आगे देखते हैं इसमें क्या है आपका, जो ह्यूमन बीइंग है आपका रिसोर्स। देखिए ह्यूमन बीइंग रिसोर्स आर ए फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। रिसोर्स क्या है, जैसे फंक्शन जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ का, वो भी क्या है, एक रिसोर्स है। तो इसमें देखिए ह्यूमन बींग्स देमसेल्व्स एज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्स। देखिए इस प्रकार क्या हो जाता है, जो ह्यूमन बींग इस तरह से क्या बन जाता है, एसेंशियल कंपोनेंट बन जाता है, अति आवश्यक क्या बन जाता है, तत्व बन जाता है ऑफ रिसोर्स का। क्योंकि ये क्या करता है, विदाउट ह्यूमन बींग हम ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकेंगे। सपोज हम लकड़ी को फर्नीचर नहीं बना सकते हैं, या आयरन ओर को या आपका गोल्ड ओर को उसको प्योर फॉर्म में नहीं ला सकते, उसके लिए टेक्नोलॉजी तो चाहिए, इंस्टीट्यूशन भी चाहिए, लेकिन ह्यूमन भी चाहिए, वो भी स्किल्डफुल ह्यूमन चाहिए, जिसको ये सारे नॉलेज हो कि ताकि वो चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर सके वन फ्रॉम टू अनदर। तो आगे देखते हैं इसमें, दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल इन आवर इन्वायरमेंट इनटू रिसोर्स। तो वो क्या करता है, वो जो भी चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है उसको ट्रांसफॉर्म करता है इनटू रिसोर्स में। वो क्या करता है, चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करता है। कैसे करता है, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड द क्रिएट इंस्टीट्यूशन, ठीक है।
तो एंड द यूज, फिर उसको क्या, एंड द, देखिए द रिसोर्स जो आता है आपका, जो आप, ये आपका था सिंपली डिफिनीशन इंट्रोडक्टरी पार्ट था। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है रिसोर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। तो इसमें देखेंगे जो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स है आपका, इसको ऑन द 4 बेसिस पे इसको डिवीजन किया गया है, डिवाइड किया गया है आपका। तो इसमें देखिए पहला जो आपका है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, मूल के आधार पे या उत्पत्ति के आधार पे इसे कह सकते हैं। अब बेस्ड ऑन एग्जॉस्टिबिलिटी, खपत के आधार पे। बेस्ड ऑन ऑनरशिप, अधिकार या स्वामित्व के अधिकार आधार पे, ठीक है, जो पर्सनली होता है, ग्रुप कम्युनिटी होता है। तो आपका चौथा आता है ऑन द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो ये रिसोर्स को 4 कैटेगरी में इसको क्लासिफिकेशन किया गया या डिवाइड किया गया। तो देखिए पहला क्या है, बेस्ड ऑन ओरिजिन। जो बेस्ड ऑन ओरिजिन है आपका, वो 2 भागों में इसको क्या किया है, 2 पार्ट में इसको क्लासिफाइड किया गया, बायोटिक और एबायोटिक। तो बायोटिक आपका जैसे ऑल लिविंग बीइंग्स आपका बायोटिक होता है, और एबायोटिक क्या होता है, ऑल नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, ये दोनों बात आप जानते होंगे प्रीवियस क्लास में, बायोटिक क्या है और एबायोटिक क्या है। तो वो सारे एग्जाम्पल इसमें कौन आ जाएंगे, बायोटिक में आपका फ्लोरा एंड फौना, और आपके सारे ह्यूमन बीइंग्स और प्लांट्स, एनिमल, ये सारे बायोटिक रिसोर्स में आएंगे। और एबायोटिक में कौन आएंगे, एबायोटिक में वो लोग आएंगे जैसे रॉक्स, मिनरल्स, ऑयल्स, ये सारे क्या है, निर्जीव वस्तुएं, नॉन लिविंग थिंग्स है, इसको एबायोटिक कहेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी देखिए 2 भागों में इसको डिवाइड किया गया। और देखिए इसको जो है आपको बायोटिक और एबायोटिक को भी, जैसे कि और भी आगे देखेंगे, इसमें दूसरा है आपका बेस्ड ऑन एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी क्या को भी 2 भागों में, 2 पार्ट में इसको आपका डिवाइड किया गया। वो क्या है आपका, देखेंगे वो है आपका रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, एज यू ऑलरेडी यू नो कि रिन्यूएबल जो है अभी क्या होता है, फॉर मतलब कि वो क्या होता है, एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा वो रिन्यू हो जाता है, मतलब दोबारा कंटिन्यू यूज के लिए वापस अवेलेबल हो जाता है। और लेकिन नॉन रिन्यूएबल जो क्या होता है, वो एक बार इस्तेमाल करने के बाद उसको हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, वो क्या होता है, जलकर ख़त्म हो जाता है, या उसको यूज करने के बाद वो ख़त्म हो जाता है। तो जैसे कि देखिए रिन्यूएबल में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, जैसे वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सारी चीज़ें क्या है, रिन्यू हो जाती हैं वाटर साइकिल से। और फॉरेस्ट जो होता है उसका भी फॉरेस्टेशन होता है नेचुरल वे में। वाइल्ड लाइफ भी क्या होता है, रिप्रोडक्शन जो सिस्टम हो उससे क्या होता है, वो भी उसको रिक्रिएट किया जाता है। लेकिन जो देखिए रिन्यूएबल को भी 2 कैटेगरी में रखा गया, एक कंटिन्यूस फ्लो और एक बायोलॉजिकल। तो इसमें क्या है आपका, जो कंटिन्यूस फ्लो, जैसे कंटिन्यूस लगातार ये क्या बहता रहता है, जैसे वाटर है, एयर है, विंड है, ये सारे क्या है, कंटिन्यूस फ्लो होते हैं। इसको कितना भी यूज करें इसको फ़र्क नहीं पड़ता है, जैसे विंड है, वाटर है, ये सारे क्यों नहीं फ़र्क पड़ता है कि अगर अब जैसे हम इस्तेमाल करते हैं पानी, तो वाटर साइकिल के जरिए वो उतना जनरेट हो जाता है, या विंड भी क्या होता है, फ्लोइंग कंटिन्यूसली फ्लो होते रहता है। लेकिन आपका बायोलॉजिकल क्या है, आपका प्लांट है और फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ है, ये बायोलॉजिकल है। बायोलॉजिकल इसलिए है क्योंकि इसका अगर एक्सेसिव यूज करते हैं, फॉरेस्ट का कटिंग करते हैं या आपका हंटिंग करते हैं वाइल्ड लाइफ एनिमल का, तो ये उतना मतलब कि फास्ट ग्रोइंग नहीं कर पाता है, जितना हम एक्सेसिव इसका यूज कर लेते हैं, लेकिन उतना तेज़ी से ये बढ़ नहीं पाता है। तो ये भी रिन्यूएबल है, लेकिन ये बायोलॉजिकल में आता है, ये कंटिन्यूस फ्लो में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल क्लियर हो गया होगा। तब आते हैं आपका नॉन रिन्यूएबल क्या है। नॉन रिन्यूएबल जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, आपका कौन कौन से हैं, फॉसिल फ्यूल्स जो हैं आपके मेटल्स हैं, आपके जो फॉसिल फ्यूल्स, कोयल, पेट्रोल, ये सारे जो ईंधन आते हैं आपके फॉसिल फ्यूल्स में आते हैं। तो इस ये भी आपका नॉन रिन्यूएबल भी 2 टाइप में डिवाइड किया गया, एक रिसाइकेबल होता है, एक नॉन रिसाइकेबल होता है। तो रिसाइकेबल कौन होता है, तो रिसाइकेबल वो चीज़ होती है जैसे मेटल्स को हम रिसाइकिल कर सकते हैं, जैसे यूटेंसिल्स है या टूल्स में यूज करते हैं, उसको मेल्ट करके फिर से न्यू टूल्स या यूटेंसिल्स हम क्रिएट कर सकते हैं, रिसाइकिल उसको कर सकते हैं। लेकिन नॉन रिसाइकेबल कौन सा है, फॉसिल फ्यूल्स, जैसे कि कोल, पेट्रोल, ये सारे क्या है आपके नॉन रिसाइकेबल। एक बार इसको यूज करने के बाद इसको हम क्या कर सकते हैं, री यूज में नहीं ला सकते कोई प्रोसेस के जरिए, ठीक है। तो ये आपका एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पे हो गया, जो क्या है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल होता है। तो रिन्यूएबल क्या होता है, उसको दैट सब्सटेंस कैन बी रिन्यू, लेकिन नॉन रिन्यूएबल दैट कैन नॉट बी रीयूज और
रीन्यू कर सकते हैं, उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते और ना ही न्यू कर सकते। तो यहाँ पर आपका दो बात क्लियर हो गया, कौन कौन सी चीज़ थी आपका। तो इसमें था आपका रिसोर्स क्या है और व्हाट इज रिसोर्स, उसका कैसे इंटरेक्ट करता है आपका फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन से कैसे इंटरेक्ट करता है, अपने यूज के अनुसार वो ट्रांसफॉर्म कर लेता है चीज़ें ह्यूमन बीइंग। और उसके बाद हमने पढ़ा जो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स है 4 पे, और दो दो पार्ट को अभी क्लियर किया, ओरिजिन और एग्जॉस्टिबिलिटी। और आगे देखते हैं बेस्ड ऑन ऑनरशिप। तो बेस्ड ऑन ऑनरशिप के भी आधार पे क्या हुआ, इसको जो बेसिस ऑफ पे ऑनरशिप के बेसिस पे 4 टाइप में इसको कैटेगराइज किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। पहला आपका इंडिविजुअल व्यक्तिगत, दूसरा है आपका कम्युनिटी सामुदायिक, तीसरा है आपका नेशनल राष्ट्रीय रिसोर्स, और फोर्थ है आपका इंटरनेशनल रिसोर्स। तो इसमें हम देखेंगे बारी बारी से क्या है आपका पहला जो आपका इंडिविजुअल रिसोर्स क्या है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे, जो आपका ऑन द बेसिस ऑफ क्या है ऑनरशिप है और आपका डेवलपमेंट है। इसको आप नेक्स्ट वीडियो टुमारो के लिए इसको आप रिजर्व रखेंगे, और इसको ध्यान से आप क्या करेंगे, सारे नोट्स को खुद से बाय सेल्फ रेडी करेंगे फॉर द एग्ज़ाम एंड प्रिपरेशन, और रिवीजन आप करते रहेंगे कंटिन्यू। थैंक यू, दैट्स ऑल।